गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। सर फीवर कैसा है सर, ठीक हुआ? ठीक है, अभी तो नहीं है। ओके सर। ये मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है यहाँ पे। सर ठंड बहुत ज्यादा है ना सर वहाँ पे? बहुत ज्यादा हो गया, धूप नहीं निकल रहा है ना, उसके कारण एकदम। और हवा चल रहा है कल से। ओके सर। थोड़ा बाहर आना जाना, कल स्कूटर से कहीं चला गया था। तुमको लगता है उसी में जी थोड़ा लग सर। गया होगा। वहाँ तो मौसम कैसा है? ठीक ही होगा अभी। सर यहाँ मौसम रहता है सर एवरेज 20 डिग्री। अच्छा। सर 20 to 25 में रहता है। धूप निकलता है ना रोज? सर मतलब सर धूप की हाँ हाँ। पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ सर, धूप तो सर निकलता है वो। और बादल भी है तो सर आते जाते रहता है। अच्छा। हवा तो सर यहाँ भी जब बढ़ती है तो थोड़ा बहुत ठंड लगता ही है, लेकिन ये है कि सर वो स्वेटर वाला ठंड नहीं है। अच्छा। हाफ स्वेटर आप पहन के निकल सकते हैं। यहाँ तो अभी वो पूरा वो इनर उनर सब चीज चल रहा है। यस सर। सर यहाँ पे सब वो बारिश वाला ठंड रहता है। बरसात में जो ठंड रहता है ना, हाँ हाँ हाँ। वैसा ही सर। बहुत मॉडरेट टेम्परेचर है। गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी शायद नहीं रहता है ना, मतलब गर्मी के टाइम में। यस सर, गर्मी के टाइम में भी बारिश होती है, वो मानसून टाइम रहता है तो सर हम्म, अच्छे खासे मतलब वो हवा वाला ठंडा लगता है, ठंड लगता है सर, बारिश वाला ठंड अच्छा। रहता ही है। सर हमेशा यहाँ पे सर 20 से 28 के बीच में टेम्परेचर रहता है। अच्छा। हार्डली से वो 30 प्लस जाता है सर, जब धूप बहुत रहता है और बारिश का कोई मौसम ना हो तो। इसलिए आदमी लोग ज्यादा प्रेफर करता है वहाँ रहना। यस सर। और वहाँ वाला क्लासेस ज्वाइन किया तो चल रहा है? यस सर, रिएक्ट का चल रहा है सर, अभी हुक चल रहा है सर। वो सुबह 8:30 से रहता है ना? यस सर, 8:30 से रहता है। सर वो शाम में भी सर 6 बजे से मे भी कर देंगे सर। तो अच्छा। सर 4 बजे सर का स्वैप कर देंगे सर। 4 बजे? 4 बजे, 4 बजे बात यस कर लेना सर। होगा। यस सर, मंडे से, हाँ मतलब मंडे से मे भी सर वो शाम में भी रख दे सर। अच्छा। तो ठीक है, हम आज ही बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट है उससे, है ना। 4 बजे तो है यस क्लास, पर सर। बात कर लेते हैं उससे। यस। यस सर। ओके, तो उस दिन हम लोगों ने मतलब वो सब कर लिया था ना, जो इसमें यस। कॉन्फ़िगरेशन करना था वो हो गया था, अब माइग्रेट करके देखना है ना। यस बिकॉज सर। अभी अगर हम स्टार्ट करेंगे, सर्वर तो स्टार्ट हो जाएगा। योर टीएस एंड पार्टीशन सर्व, लेकिन फिर वो नहीं होगा। मतलब लॉगिन वगैरह जो होने, अच्छा सॉरी गलत जगह में हम लोग। सिटी। सर्वर स्टार्ट करने में टाइम लग रहा है। तो देखिए डैशबोर्ड तक तो आ गया है ना, लेकिन यस सर। अगर हम लीड्स वगैरह में जाएंगे, क्योंकि लीड्स वाला पेज में हम लोग वो लेके आ रहे थे ना, डेटा रीड करके आ रहे थे, देखिए है ना। तो आ गया, देखिए यस पहले सर। कुड नॉट फाइंड ड्राइवर करके, है ना। सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम यस सर। लीड्स ऐसे अगर कुछ बोल रहा है ना, ठीक है, तो लेट अस सी, देखते हैं यस सर। कि क्या दिक्कत हो सकता है ना। तो सबसे पहले तो हमारा डेटाबेस भी तो वो नहीं, माइग्रेटेड नहीं है, तो लेट अस माइग्रेट आवर डेटाबेस।
तो इसको एक बार कंट्रोल सी करके बंद कर देते सर्वर को, और डेटाबेस भी ओपन कर ही लेते हैं पहले। यू शायद यूजर तो उस दिन बना दिया था हमने ना, यस सर। 07-P, डेटाबेस का नाम होगा SCHOL स्कूल अंडरस्कोर 2201। सॉरी, फिर से गलत थी यूजर ने। एक स्कूल है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं स्कूल को, अच्छा ये तो ऑलरेडी यूज्ड होगा ना, तो अब उसका आदत लग गया ना MariaDB का, तो MariaDB में तो यही प्रॉम्प्ट में दिख जाता था हम लोग को, है ना। तो यहाँ पता नहीं चल यस पाता है कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड है, तो ऐसे अगर हम लोग ये सब कमांड भी एक बार वो कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, DATBAS डेटाबेस, अगर इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं तो क्या होता है, ये बताता है करंटली कौन सा डेटाबेस इन यूज है ना। तो अब अगर हम शो टेबल्स यस लिखेंगे तो देखिए एम्प्टी सेट दिखा रहा है, मतलब अभी तक कोई टेबल है नहीं यहाँ पे, है ना। तो नाउ लेट अस यस सर। माइग्रेट आवर डेटाबेस, है ना। तो देख करना कुछ नहीं है, क्योंकि माइग्रेशंस ऑलरेडी है हमारे पास में यहाँ पे ना, ठीक है। अगर हम जाके वो डेटाबेस वाला फोल्डर को चेक करें तो वी ऑलरेडी हैव माइग्रेशंस, देखिए, ठीक है। जितना हमने वहाँ पे काम किया था वो सारा माइग्रेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जब जब क्रिएट यस किया सर। था, जब जब अपडेट किया था। तो नाउ लेट अस माइग्रेट दिस। तो देखिए यही बेनिफिट है कि जब एक डेवलपर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो जो चेंजेस यस सर। करता है वो सब चेंजेस का एक तरह से लॉग ही तो बोल सकते हैं ना ये सबको। मतलब ये काम तो हम कहीं और से यस भी कर सर। सकते थे, बट यहाँ पे लॉग करके जब काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब दूसरा डेवलपर इसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो उसको आसानी हो जाएगा, मतलब ये सब जो चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा ना, दूसरा डेवलपर को भी, ठीक है। यस सर। तो दीज आर द एडवांटेजेस एक्चुअली। अभी देखिए आई वाज गोइंग थ्रू अ पेज एक्चुअली, जैसे मैंने बताया ना कि वो जो दूसरा वाला बच्चा है जिसको मैं ASP.NET, मतलब वो ट्रेनिंग जो ले रहा हूँ 2-3 घंटा का अभी, तो उसमें यस सर। ASP.NET लोग को बताना है, तो एक ही दिन में UI वगैरह सब हो गया। तो अभी ये लोग को ये करना है, आज से थोड़ा डेटाबेस क्रड मतलब स्टार्ट करना है, ठीक है। बट अगेन मतलब अब वो लोग को चाहिए वही चीज, मतलब पुराना टाइप से ना। तो आई वाज लुकिंग एट यस सम सर। रिसोर्सेज, जैसे देखिए अभी आप सर कुछ, हाँ बोलिए पुराना बोलिए। टाइप मतलब उनका अपना डिमांड है या फिर उनको मतलब कहीं का मतलब जरूरत है सर पुराना नहीं ही? वो हो सकता है, मतलब कहीं का जरूरत होगा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ना उसी हिसाब से चाहिए वो लोग को, है ना, उसी हिसाब से चाहिए। यस सर। तो जैसे जब मैंने ऐसे यहाँ पे ढूंढा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, यस सर। और ASP.NET, तो सी देयर इज द मोस्ट, द ओल्डेस्ट तरीका जो है हमारा डेटाबेस में काम करने का वो है ADO.NET लाइब्रेरी जो है ना। बट यस सर। दिस वन इट सीम्स कि कोई यूज नहीं कर रहा है इसको अभी, है ना, ठीक है, इस लाइब्रेरी को। यस सर। इनफैक्ट इसके बाद में LINQ लिंक भी आया था, ठीक है, लिंक्यू भी बोलते थे बहुत लोग इसको, है ना, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड यस क्वेरी, सर। ठीक है। तो दोनों में यस सर। फर्क क्या था, इसमें जो स्टेटमेंट्स हम यूज करते थे सिक्वल यूज करते थे, बट हियर इंस्टेड ऑफ सिक्वल C# यूज करते हैं ना, ठीक है। जैसे अभी कैसे हम लोग लारावेल में भी यूज करें, तो हम चाहने से नेटिव सिक्वल यूज कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे सेलेक्ट इंसर्ट ये सब स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज हम क्वेरी बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम फ्लुएंट है, ठीक है, और वी कैन यूज मॉडल, है ना, वो मॉडल जो हमारा यस एलोक्वेंट है सर। उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव यस सर। चॉइसेस। तो जो एलोक्वेंट है वो हमारा ORM है, तो यहाँ पे भी ASP.NEट ये सब में भी ORM आ चुका है, ठीक है। तो मतलब अब उसके यस हिसाब से सर। काम करने से अच्छा होगा देखा जाए तो, है ना। बट अभी उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि मतलब जो जो तरीका से होता था काम, तो ये भी नहीं चाहिए, AD.NET भी नहीं चाहिए कि मतलब बीच का कोई तरीका बताने के लिए जिसमें इजीली हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2017 ये सब सपोर्ट करे इसमें। तो ना यस अब सर। उस टाइप का कस्टमाइज ट्रेनिंग में फिर अब हम लोगों को भी दिक्कत होता है, हम लोगों को भी देखना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा अब लीड से हट के चीजें है। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पेज है, ठीक है, तो यहाँ मैं गया, ठीक है, देन यू विल सी। तो इससे अच्छा बात है कि और भी कुछ चीजें पता चल जाता है अगर ये इसमें जाते हैं, तो देखिए व्हेन यू कम हियर, ठीक है, ये जो तरीका बताया है दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस, ठीक है, हम लोग इस तरह से काम नहीं करते थे, ठीक है। तो जैसे ये बताया कि ये रेजर वाला पेजेस में आप इस तरीका को यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एन ORM एंड ऑल दो थिंग्स, है ना, ठीक है। अब जब जाके देखिएगा यहाँ पे कुछ क्लासेस पहले से बना हुआ है, कुछ मेथड्स बना हुआ है, ठीक है, उसको यूज करके, जैसे देखिए डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम, तो देयर इज अ क्लास कॉल्ड डेटाबेस, है ना। तो इस डेटाबेस के थ्रू आप ओपन मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली स्टैटिक मेथड होगा ओपन, और बस आपको डेटाबेस का नाम देना है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली एट अ प्लेस कहीं पे जाके इसका आपको सेटिंग्स वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग द सेटिंग्स यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, है ना। बट ठीक है ये सब तो देना ही पड़ेगा, ये तो हमारा कनेक्शन ओपन करने वाला बात हो गया, ठीक है, वी आर ओपनिंग द कनेक्शन। उसके बाद में फिर आपने ये दिया, तो ये ARIA.NET नहीं है हमारा, ठीक है, दिस नॉट ARIA.NET, बिकॉज ARIA.NET के हिसाब से हम लोग ये नहीं बना रहे हैं, मतलब क्लासेस वगैरह नहीं बना रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। एंड यस। फ्यू थिंग्स हैव चेंज,
मतलब इसको आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये वो जावा में जैसे वार कीवर्ड हमने एक दिन डिस्कस किया था ना, वही चीज आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी हो गया, देखिए सी शार्प में भी, ठीक है। ऑल्दो आई डोंट हैव एन यस। आइडिया अबाउट दिस राइट नाउ, बिकॉज ऐसे ना कभी हमने सी शार्प सिखाया है ना इसके बारे में जानकारी है अभी तक, है ना, ठीक है। तो कि यस सर। इवन इन सी शार्प यू कैन यूज वार कीवर्ड। तो ये बिल्कुल वही वाला मुझे दिख रहा है, जावा वाला ही, ठीक है। एंड जैसे कि ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम ठीक है, अगर हमको पता भी है क्या आ रहा है यहाँ से ना, वट एवर इज कमिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, वी आर नॉट बॉदर्ड एक्चुअली। हम चाहते हैं कि सिर्फ इसको मतलब एज अ वेरिएबल इसको डिक्लेयर कर दिया जाए, जो आए जो भी टाइप का डेटा आए, ठीक है, वो रन टाइम में आके इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो उस समय में मतलब यहाँ पे बस डिक्लेरेशन होगा, और जब इसको इनिशियलाइज करेंगे, जैसे अभी तो इनिशियलाइज डिक्लेरेशन दोनों हो जा रहा है, तो यहाँ पे उस टाइप का डेटा आ जाए इसके अंदर में, ठीक है। तो आई थिंक क्योंकि वेब में सब चीज़ है ना, जावा भी वेब में यूज हो रहा है आजकल, ठीक है, और ये सी शार्प भी वेब में काफी यूज हो रहा है, तो उसी के लिए मेरे ख्याल से ये सब चेंजेस किया गया है, ठीक है। एंड रिगार्डिंग दिस, इस लाइन के बारे में तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मतलब क्लासिक सी शार्प कम और ये ज्यादा है ना, मतलब रेजर सिंटेक्स ज्यादा है ये, ठीक है, बिकॉज हम लोग तो उसी के अंदर लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो वी आर राइटिंग हियर। यस सर। तो खैर वट एवर इट इज, ऐसा नहीं कि लाइन समझ में नहीं आ रहा, लाइन इजीली समझ में आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई इश्यूज नहीं है, आराम से समझ में आ जा रही है। तो देखिए ये कनेक्शन हमने ओपन किया, और ये हमने वो अपना ये एसक्यूएल दे दिया, ठीक है। एंड बिलो, ठीक है, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करके देखिए ना, यूजिंग फॉर ईच लूप हम क्या कर रहे हैं, वो डेटा को रीड कर रहे हैं वहां से, है ना, ठीक है। तो डीबी जो ऊपर में जो हमारा रेफरेंस क्रिएट हुआ था, उसके थ्रू क्वेरी मेथड कॉल किया गया है, और उसके अंदर में वो क्वेरी स्ट्रिंग को डाल दिया गया, ठीक है। वट एवर विल यस बी द सर। रिजल्ट, ठीक है, वो रिजल्ट रिटर्न होगा यहाँ से, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई अरे या समथिंग क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, या ऑब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है ना। एंड देन उसमें से यस सर। एक एक रो इसके अंदर आएगा, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर आएगा, जब तक कि मतलब वो एंड नहीं हो जाता, जब तक डेटा खत्म नहीं होता तब तक एक एक रो इसके अंदर आएगा, और उसी रो को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो खैर जो टेक्निक है, इट इज इन लाइन विथ वट एवर वी आर ऑल्सो डूइंग, है ना। हम लोग भी जो, लेकिन देखिए हम लोग जो काम करें लारावेल में, इट्स प्योर एमवीसी, है ना। तो जहाँ पे ये लाइन हम लोग को यहाँ नहीं लिखना पड़ रहा है ना, ये सब कहाँ लिख रहे हैं हम लोग, ये सब हम लोग कंट्रोलर में लिख रहे हैं ना, ये लाइन, ठीक है, जो ऊपर में है, ठीक है। यस। अब ये यस सर। एमवीसी नहीं है अभी फिलहाल। देखिए जैसे उस दिन भी एक दिन और मैंने दिखाया था ना आपको थोड़ा सा शायद, कि जब डॉट नेट में हम लोग ये प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हम एमवीसी के हिसाब से भी जा सकते हैं, विदाउट एमवीसी भी हम काम कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। तो हम्म। ये जो इन्होंने बनाया है, दिस इज नॉट एमवीसी। मतलब डायरेक्टली यहीं पे इन्होंने क्या किया, डेटा को बुला लिया है, ठीक है। और फिर जैसे पहले हम लोग पीएचपी में ऐसे करके काम करते थे यूजुअली, है ना, ठीक है, दिस इज हाउ वी डिड इट। बट ये जो नोटेशन है काफी कॉन्साइज है, मतलब ज्यादा लिखना नहीं पड़ा, बहुत थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है और काम हो जा रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस होल लॉट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हम यहाँ पे भी लिख सकते थे चाहने से, ठीक है। पर ठीक है, जो यस सर। जो मतलब मेजर कोड को ये लोगों ने यहाँ लिख दिया, और फिर नीचे में ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको ला दिया। बट अभी जो हम लोग एमवीसी सब बनाते हैं, वहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काफी रोल रहता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे अभी हम लोग लारावेल में कैसे करते हैं, यही काम करते हैं। तो ये वाला जो है, ये हम लोग कहाँ डाल देते हैं, ये हम लोग कंट्रोलर में डाल देते हैं, और जब इस पेज में हम लोग आते हैं थ्रू कंट्रोलर, ठीक है, हम डेटा के साथ में आते हैं, इन सम अरे, है ना, इन सम अरे, और मे बी इन एन ऑब्जेक्ट हम डेटा के साथ आते हैं, मतलब ये लेके आ जाते हैं हम लोग, ये जो यहाँ पे जो ये सेंड कर रहा है हमको, इसको एक अरे या एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यहाँ लेके आ जाते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस पार्ट वी हैव टू राइट, है ना, ये पार्ट तो हम लोग भी लिखते हैं लारावेल में, इतना तो ठीक है। तो देखिए, यस तो सर। ऐसे करके हो गया ये ना, एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओनली, अरे नहीं, बिकॉज ये नोटेशन बता रहा है हम लोग को ना, रो डॉट नेम जब लिखा गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी यस। शार्प में भी अरे जो होता है ब्रैकेट में ही होता है, तो इट इज नॉट एन अरे। एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट का हम लोग फील्ड्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्ले करा रहे हैं ना, ठीक है। तो कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो अगर ठीक है समझ में आ जाएगा, अगर एक जगह तो दूसरा जगह हम लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, देखिए सिनेरियो कितना जल्दी चेंज होता है। कुछ साल पहले हम लोग काम करते थे डॉट नेट में, दिस वाज नॉट द वे ऑफ वर्किंग इन डॉट नेट, है ना, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है, टोटली डिफरेंट चीज था। तो अभी देखिए वो जो बात है, अभी यहाँ पे जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा तीन सेक्शंस आपको मिल रहा है। वन इज वेब फॉर्म, दिस इज व्हाट वी यूज टू यूज, है ना, हम लोग इसी का इस्तेमाल करते थे वेब फॉर्म्स का, है ना, ठीक है। तो जो अब आउटडेटेड हो गया लगभग लगभग, ठीक है, बिकॉज ये क्या था, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, ये विंडोज पे ही चलता था सिर्फ, है ना। तो ये हम लोग यूज करते थे, यस। और ये देखिएगा ये जो मतलब डिस्कशन भी हो रहा है, देखिए 2013 विजुअल स्टूडियो ये सब का डिस्कशन हो रहा है, देखिए, है ना, वे बैक, है ना, काफी पुराना है ये। यस। हालांकि इस आर्टिकल को अपडेट किया गया है 2021 में भी, इसको अपडेट किया गया, देखिए लास्ट, ठीक है ना। तो बट मतलब ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह मेंशन है, देखिए इट्स कम्प्लीटली आउटडेटेड, ठीक है, बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। अभी तो विजुअल स्टूडियो का 2022 वर्जन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। यस सर। तो ये देखिए ये वर्जन मैंने अब डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये सब है भी नहीं, वेब फॉर्म का एप्लीकेशन ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। मैंने जो वेब वाला पार्ट जब इंस्टॉल किया, तो यू कैन नॉट क्रिएट अ वेब फॉर्म एप्लीकेशन दे रहा है ना। तो आई थिंक इन्होंने ड्रॉप कर दिया कम्प्लीटली इस मॉड्यूल को वहाँ से, ठीक है। हो सकता है लेगेसी के लिए होगा कहीं ना कहीं, और देखिए जितना यहाँ पे रेफरेंसेस है सब वही पुराना मिल रहा है, 2013 13 12 ऐसे करके, है ना। और एएसपी डॉट नेट 4.5 का मिल रहा है, ठीक है, मतलब पुराना सब मिल रहा है जो भी मिल रहा है हम लोग को। तो ये वेब फॉर्म्स है,
ठीक है। तो बहुत सारा कंपनीज आज भी इसी टेक्नोलॉजी पे चल रही है, वेब फॉर्म्स पे चल रही है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई जबरदस्ती करेगा, बोलेगा कि सिखा दो, एंड इफ दे आर विलिंग टू पे अ गुड अमाउंट, तो नॉट अ प्रॉब्लम, चलो सिखा देंगे, है ना। क्योंकि देखिए, जिद करने से आजकल होता नहीं, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। आप किसी को अच्छा रास्ता सिखाइए, वो आपको सिखाने लग जाएगा उल्टा में, ठीक है। ऐसा भी होता है बहुत बार, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए कोई बात नहीं है, मतलब फ्रॉम सम वे वी हैव टू थिंक फॉर द बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी आना चाहिए, ठीक है। जो सुनता है उनको मदद करो, जो नहीं सुनता है उनके साथ में, मतलब उनको जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो कल को वो ब्लेम तो यस नहीं सर। करेगा मुझे। अब दिस नो सर। है ना, वन मोर, एक और लड़का है, ठीक है। तो जिसको भी ASP.NET चाहिए था, तो उसको भी मैंने इसी बैच में डाल दिया था। तो बहुत दिन से वो बोल रहा था, तो उसको मैंने डाल दिया था, लो इसी में ASP.NET करो, ठीक है। तो अभी यस ये लड़का को क्या चाहिए, ये बोलता है कि सर जो एग्जांपल्स लीजिएगा ना, वो प्रोजेक्ट का एग्जांपल लीजिए, मतलब जैसे स्कूल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, है ना, ऐसा। और मतलब इतना बनवा दीजिए कि हम लोग उसको अपना गिटहब का रेपोजिटरी में डाल देंगे, मतलब कंपनीज को दिखाने के लिए कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया है, ठीक है ना, इस तरह से। तो वही मैंने उसको बोला कि देखो, प्रोजेक्ट के मतलब उस तरह का प्रोजेक्ट को लेके चलोगे, तो अच्छा बनाओगे, तो 2-3 महीना तो उसी प्रोजेक्ट में लग जाएगा, अगर हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो, है ना, ठीक है। तो इफ यू आर विलिंग देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, अगर सब विलिंग है तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, है ना। अभी जैसे मेरा जो यस पैटर्न है, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा प्रोजेक्ट कीजिए, ताकि आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन देख सके, है ना, जैसे रिज्यूमे बिल्डर फॉर यस एग्जांपल, ठीक है, नॉट बैड, है ना। सर। तो अगर उस यस तरह का सर। एग्जांपल्स आप लेके चलिएगा, तो कुछ दिन में एक कंप्लीट एप्लीकेशन आपके पास में आ जाएगा, विथ ऑलमोस्ट एवरी फीचर आप सीख सकेंगे वहां पे, है ना, ठीक है। तो यस। मतलब प्रोजेक्ट लेंदी नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट छोटा होना चाहिए, एंड इफ इट इज कंप्लीट इट्स मच बेटर, है ना। आपके पास में एक कुछ रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, तो अच्छा रहता है। तो ये ज्यादा बेटर है, और यस। उसमें लगभग सारा चीजें सीखिएगा आप, है ना। मतलब वो क्रड से लेके, ठीक है, जितना हो सकता है उतना हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, ठीक है, समवट लाइक दैट। तो वही है। यस सर। तो somebody is asking about this, कोई बात नहीं, ये भी सिखा सकते हैं हम लोग, है ना। बट दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक फॉर अभी के टाइम में, MVC जैसे हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें मतलब वही MVC, जो ASP.NET MVC 5 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे ट्यूटोरियल्स वगैरह जाते हैं, तो देखिएगा नया वाला में 2000, जैसे ये भी पुराना ही है, ज्यादा नया नहीं है, अपडेटेड जो है, ठीक है, देखिए 20 तक ही अपडेटेड है ये वाला भी, ठीक है। और उसके बाद इसमें मैंने देखा ये थोड़ा सा अपडेट है, डेटा वाला जो था। और देखिए एक वेब पेजेस भी आया है अभी, ठीक है। तो वेब पेजेस वाला मैंने देखा है कि ये सब थोड़ा अपडेटेड है, ठीक है, ये 22 तक का अपडेटेड है ये वाला, है ना, ठीक है। तो इसमें मेनली वही है, रेजर सिंटेक्स के साथ में किस तरह से पेजेस बनाएंगे, वो ज्यादा डिस्कस्ड है यहाँ पे ना, ठीक है, अलॉन्ग विथ, ठीक है ना, ये वाला भी सेंडिंग मेल फ्रॉम योर साइट, इस तरह का टॉपिक्स वगैरह भी यहाँ पे डिस्कस्ड है, डेटा वगैरह के साथ भी, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो भी दिखाया है, इन वेरी सिंपल सेंस, आप डेटा को कैसे यूज कीजिएगा, वही जो डेटाबेस क्लास अभी हमने बोला था, उसी को यूज करके, है ना, ठीक है, बिल्कुल। उसी को यूज करके ये लोग क्रिएटिंग अ डेटाबेस। तो देस टूल कॉल वेब मेट्रिक्स, है ना, वेब मेट्रिक्स को यूज करके ये लोग ये टूल वगैरह बनाने का, मतलब कमांड लाइन से नहीं, ये लोग बोल रहा है कि ऐसे करके आप डेटाबेस बना लीजिए, ठीक है। मतलब GUI एक दे दिया आपको, वो GUI से डेटाबेस बना लिया, खैर ये तो सिंपल सा चीज है, ये इतना डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं रहता है कभी भी। तो अब मैं तो प्रेफर करूंगा हमेशा कि आप सिक्वल का इस्तेमाल किए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अब यही टेक्निक ये लोग यहाँ पे बता रहा है ना यूज करने के लिए, लाइक दिस ओनली यू यूज इट, ठीक है, ठीक है। तो खैर हम आते तो देखते हैं सब चीजों को भी, बट दीज आर नॉट स्टैंडर्ड एनी यस मोर, सर। है ना, ठीक है, ये सब चीज जो है ये उतना स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो जो यस सर। जैसे वो ORM वगैरह यूज करने से ज्यादा अच्छा रहता था, ठीक है। तो वो सब यूज करने, लेकिन अभी जैसे वो लोग का डिमांड है वैसे ही लेके चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग कि जितना हो सके उतना ऑफिशियल अगर हो सके तो उतना अच्छा रहता है, ठीक है। जो ट्यूटोरियल्स यूज कर रहे हैं हम लोग सब ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट देन, अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि हमको कुड नॉट फाइंड ड्राइवर, ठीक है। तो अब ये तो हो सकता है कि कुछ और, अच्छा मैं दिमाग कुछ और जगह में जा रहा है अभी, कि हो सकता है कि मैंने PDO एनेबल नहीं किया होगा विंडोज में, ठीक है ना। बट आई हैव वर्क विद लारावेल इन विंडोज ऑल्सो इन द पास्ट, ठीक है। एक फोल्डर भी था, मैंने डिलीट कर दिया कि नहीं किया, पता नहीं, बिकॉज शुरू शुरू में जब स्टूडेंट्स को दिखा रहा था, तो वो लोग के पास विंडोज था, तो आई हैड टू शो इट इन विंडोज ओनली, जब मतलब पहला बार लारावेल मैंने यूज किया था यहाँ पे। और आई वॉज अनश्योर कि वहाँ चलेगा कि नहीं चले लिनक्स में ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहीं पे दिखाया था, नहीं मैंने फोल्डर को डिलीट कर दिया, वो फोल्डर कोई काम नहीं था, तो मैंने हटा के रख दिया वहां से ना। तो मैंने कुछ फोल्डर यस डिलीट सर। वगैरह भी किया हुआ है, बिकॉज आई हार्डली यूज विंडोज नाउ डेज, है ना, ठीक है। तो मैंने हटा ही दिया था उस फोल्डर वगैरह। तो बट मैंने यहाँ किया हुआ था, एंड आई थिंक, क्योंकि देखिए लिनक्स में लगभग लगभग, है ना, सारा चीज एनेबल रहता है PHP में, क्योंकि उसका हम लोग INI फाइल के साथ तो काम नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। तो जो भी लाइब्रेरी चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो एनेबल रहता है, बट विंडोज में डिसेबल रहता है, जो कि हमको वो PHP INI फाइल से एनेबल करना पड़ता है ना, ठीक है। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम उसके वजह से हो कि PDO एनेबल नहीं होगा, मे बी, हु नोज, है, ठीक है। तो एक बार चेक करके देखने में कुछ नहीं जाता है, बस चेक कर लेते हैं टू बी श्योर कि हमारा PDO एनेबल्ड है कि नहीं है, या सिर्फ माइग्रेशन के लिए बोल रहा है। बिकॉज जो मुझे ये दिख रहा है ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, कि मतलब कुड नॉट फाइंड ड्राइवर बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कुड नॉट फाइंड टेबल, नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कुड नॉट फाइंड ड्राइवर, है ना, ठीक है। क्योंकि ये तो टेबल तो नहीं है, लेकिन हमारा डेटाबेस है, ठीक है। वी हैव द डेटाबेस, एंड आई थिंक यहाँ पे हमने ऑलरेडी
डिटेल्स डाल दिया था एक्चुअली, है ना, ठीक है, जो ENB फाइल था हमारा उसमें हमने डिटेल्स डाल दिया था। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, हमारे ENB फाइल कहाँ गया, नीचे जाते हैं, ये देखिए, तो यहाँ हमने डिटेल्स डाल दिया था ऑलरेडी। तो देखिए माई सिक्वल लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है, और देखिए डेटाबेस हमने क्रिएट भी किया है, डाल भी दिया है, यूजर नेम पासवर्ड भी हमने डाल दिया है, ठीक है। तो डेटाबेस ऑलरेडी है, ये सारा डिटेल्स ठीक ठाक है ना, इसी यूजर से भी हमने लॉगिन करके देखा भी है, बट हाँ इट डजंट हैव टेबल। तो ये मैसेज मुझे थोड़ा सा वैसा नहीं लग रहा है कि टेबल वाला जो बात बोल रहा है वैसा नहीं लग रहा है मुझे, मैसेज थोड़ा है ना, कुड नॉट फाइंड ड्राइवर बोल रहा है। तो आई डाउट, ठीक है, तो डाउट है मेरा कि हो सकता है कि वो जो PHP INI फाइल है उसके बारे में बोल रहा हो कि वहां से कुछ एनेबल नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज जब आप PHP इंस्टॉल करते हैं तो जो चाहिए होता है ड्राइवर सारा चीज आ जाता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक जावा की, देखिए जावा ने नेटिवली कोई ड्राइवर बना के नहीं रखा हुआ है ना, ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग जावा डजंट हैव अ डेटाबेस ड्राइवर, ठीक है। तो जावा रिलाई करता है मतलब डेटाबेस वेंडर के ऊपर में, जैसे अगर MySQL के साथ कनेक्टिविटी करना है तो आपको लाइब्रेरी वहां से उठा के लाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस ये सर। अगर आपको ये Oracle के साथ करना है तो लाइब्रेरी वहां से उठा के लाना पड़ेगा। तो जावा डजंट हैव नेटिव, ठीक है, नेटिव लाइब्रेरी इसके पास कुछ नहीं पड़ा हुआ है, आपको कहीं ना कहीं से उठा के लाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो बट PHP हैज फॉर सम डेटाबेस, PHP के पास में आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट है, ठीक है। तो लेकिन वो ऑफ एंड ऑन रहता है, जिसको हम लोग यहाँ से जो PHP INI फाइल है वहां से हम लोग इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यस अब यहाँ पे हमको एक्सटेंशंस को ढूंढना पड़ेगा। तो ये स्क्रॉल करने से मुझे पता चल जाता है, ये लगभग 75% जब नीचे जाइएगा आप तो वहाँ पे आप देखिएगा एक एरिया आता है जहाँ पे कि बहुत सारा ये एक्सटेंशंस लिखा होगा, ठीक है। तो ये यस देखिए सर, ये ये पूरा सर लिखा हुआ है ना। एक्सटेंशन। तो इसी में देखते हैं हम यस लोग कि PDO वाला जो एक्सटेंशन है वो इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, ठीक है। तो देखिए PDO यस नीचे में आ रहा है ना बहुत सारा, तो देखिए PDO MySQL वाला डिसेबल्ड है, देखिए यहाँ पे, है ना, इट इज नॉट इनेबल्ड येट, ठीक है। और ये यस वाला जनरली हम लोग PHP में इस्तेमाल करते थे, ये वाला जो है ना एक्सटेंशन MySQL जब नॉर्मल PHP प्रोग्राम्स बनाते थे तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर, ठीक है, MySQL में दो हमारे पास में लाइब्रेरी है, एक MySQL है, दूसरा PDO है, ठीक है। MySQL ओनली फॉर MySQL, ठीक है, बट PDO में हम 12 अलग अलग टाइप के डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो PDO ज्यादा फीचरफुल यस है ना। तो इसीलिए जितना भी फ्रेमवर्क्स वगैरह है वो मोस्टली PDO यूज करता है, विच इज डिसेबल्ड राइट नाउ इन माय केस, है ना। तो इसको मैं एक बार एनेबल करता हूँ, देखिए मेरा शक कहीं ना कहीं लगता है मुझे सही था, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ अभी, है ना, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी वी हैव टू रीस्टार्ट द सर्वर, ठीक है। तो सर्वर तो ऐसे बंद है अभी हमारा, तो पहले खोल लेते हैं सर्वर को, एक बार फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। मुझे मैसेज से डाउट हुआ था कि मैसेज ऐसा नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए फिर से एंटर दबाते हैं। अब देखिए, है ना, मैसेज चेंज हो गया। अब बोल रहा है बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड, अब सही है ये, अब जो बोल रहा है ना, ठीक है, एकदम सही है ना, ठीक है। यस सर। कि तो वो जो मैसेज आया उससे मुझे थोड़ा डाउटफुल हुआ कि डेफिनेटली मतलब समथिंग इट इज नॉट गेटिंग, एंड ड्राइवर लिखा तो समझ में आ गया PDO का ड्राइवर नहीं होगा इसके पास में ना, ठीक है। तो वो कहाँ से प्रॉब्लम था यस वो भी देख लिया हमने कि इट वाज डिसेबल्ड, ठीक है। अब देखिए दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने, एंड रियली मतलब अभी मुझे थोड़ा सा मतलब वो मैक OS पे भी काम करने की इच्छा होते जा रहे धीरे धीरे, ठीक है। तो बिकॉज ये किस सब पे सर? डिफरेंसेस मैक OS पे ओके है सर। ना, बिकॉज खास करके ऑनलाइन बहुत सारा ट्यूटोरियल हम लोग को दिखता है तो मैक OS में लोग दिखाते हैं ना बहुत बार, ठीक है। एंड यस सर। अब मुझे देखिए कहीं ना कहीं, ठीक है, अंदर से तो मुझे लगता है कि लिनक्स से बेटर कुछ नहीं है, बिकॉज लिनक्स में फुल्ली मतलब सारा चीज कॉन्फ़िगरेबल होता है, ठीक है। जैसे मैक ओएस यस का सर। बहुत सारा ट्यूटोरियल दिखते हैं वहां पे, आपने इसका नाम सुना होगा ना, सिगविन या सिजविन बोलते हैं ना ये लोग, ठीक है, SIGWIN करके, सॉरी CIGWIN, है ना ये। तो ये एक तरह का एम्यूलेटर आप बोल सकते हैं, ठीक है, इट्स एन एम्यूलेटर, CIGWIN, CY, सॉरी सॉरी, ठीक है, CY है। तो ये देखिए जैसे लिखा नहीं यहाँ पे, इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ओपन सोर्स टूल्स, है ना, विच प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी सिमिलर टू अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन विंडोज करके, ठीक है। तो ये देखिए विंडोज के लिए भी है, एंड उसमें भी चलता है, क्या बोलते हैं, मैक ओएस में भी चलता है ये वाला, ठीक है। तो बहुत सारा यस टूल्स सर। मैंने देखा हुआ है मैक ओएस में, ये लोग इसके थ्रू इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, इसके थ्रू इंस्टॉल करते हैं बहुत बार, है ना, ठीक है। इवन ऑन विंडोज बहुत सारा दिख रहा है यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। तो मैंने देखा है काफी सारा चीज यस इसके थ्रू ये लोग करते हैं, मतलब सी का कंपाइलर से जो भी है ऐसे करके ना, ठीक है। बट लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, लिनक्स में हम लोग ज्यादातर क्या होता है डायरेक्टली यूज करते हैं, तो अभी भी मतलब कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट लिनक्स है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इतना दिन से सर। एज कम्पेयर टू बोथ, है ना, ठीक है, विंडोज और ये। तो बट मतलब अभी जैसे जो डिफरेंसेस हम लोग को सीखने को मिल रहा है तो उससे उसके बाद में मुझे और इच्छा हो रहा है कि नहीं हमको भी इसमें भी मैक ओएस में भी काम करना चाहिए, सो दैट ठीक है हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएंगे ना, कि हाँ तीनों में क्या मतलब डिफरेंसेस है बोल के ना, ठीक है।
तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग वहां पे काम करते हैं, लिनक्स में काम करते हैं, तो मोस्ट ऑफ पीएचपी फीचर्स आर एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, है ना, तो वहाँ ये सब झमेला नहीं आता है, ठीक है। बट फिर झमेला नहीं आता तो सीखने भी नहीं मिलता, ये भी बात है ना, ठीक है। बट वो बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है वो सब चीजें, ठीक है। बट इन केस ऑफ विंडोज दे आर नॉट एनेबल, तो देखिए ज्यादातर चीजें डिसेबल्ड है, तो आपको एनेबल करना पड़ता है वो सब चीज को, है ना। तो कहीं ना कहीं इसे सीखने में मिल जाता है, ये भी बात है, ठीक है। ऑलराइट, यस तो सर। अब हमको माइग्रेट करना पड़ेगा। अब जब तक टेबल नहीं होगा तब तक तो आगे काम नहीं होगा, ठीक है। तो लेट अस माइग्रेट, है ना, लेट अस माइग्रेट। तो इसको बड़ा ही कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे कंट्रोल सी दबाते हैं, एंड पी एच पी ए आर टी आई एस एन आर्टिशन एम आई जी आर ए टी माइग्रेट। तब जितना टेबल है सब एक बार में क्रिएट हो जाएगा। देखिए ना, तो एक बार तो पहले मैं टेबल देख लेता हूँ, हालांकि चला के देखने सब सब पता चल ही जाएगा, ठीक है। बट एक बार हम लोग देख लेते हैं ये शो टीबीएलएस टेबल्स। तो देखिए आ गया ना, लीड्स का है और एनरोलमेंट्स का टेबल हमारे पास में आ गया। तो अगर हम एक बार ये लोग को सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम लीड्स लीड्स करके देखें, तो टेबल इज एम्प्टी राइट नाउ, ठीक है। वो डेटा नहीं आया, जो डेटा वहां था वो डेफिनेटली नहीं आया, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो डेवलपर्स होता है, ठीक है, उनको डेटा से कोई खास मतलब नहीं होता है, और जो डेटा चाहिए उसके लिए सीडर्स रखना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है। अब सीडर्स का रोल भी देखिए यहाँ से क्लियर होगा, है ना, ठीक है। अगर आपको यस कुछ सर। प्रीडिफाइंड डेटा चाहिए, जैसे वो स्टेट का नाम होता है ना, कई बार एक सॉफ्टवेयर के अंदर मान लीजिए हमको स्टेट्स को सेलेक्ट करवाना है, चूज करवाना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को चूज करवाना है, सिटीज को चूज करवाना है, ठीक है, या एनी अदर काइंड ऑफ डेटा, ठीक है, जो आप डायनेमिकली ला रहे हैं डेटाबेस से, ठीक है। तो फॉर देम यू नीड सीडर्स, रिमेंबर, ठीक है। जैसे देखिए कुछ कुछ छोटा चीज होता है, जैसे जेंडर फॉर एग्जांपल, है ना, तो जेंडर तो मेल फीमेल आप उसको हार्ड कोड कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो नया जेंडर आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है ना। या अगर आता भी है तो यस वो मिलेनियम में एक बार आएगा, ठीक है ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे आजकल यस अदर्स बहुत बार लिखते हैं ना, ठीक है, तो अदर्स भी यस लिखते हैं। सर। तो ये अदर जो हुआ वो मतलब मिलेनियम आई थिंक, ठीक है, मिलेनियम में एक बार हुआ है ऐसा, ठीक है, तो उसमें स्कोप कोई खास नहीं है, तो उसके लिए हार्ड कोडिंग भी चलेगा, ठीक है ना। तो बट देर आर सिचुएशंस जहां पे हमको हार्ड कोड नहीं करना, जैसे मान लीजिए एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना, ठीक है। आजकल क्या है, बहुत सारे स्कूल में फैशन है कि जो क्लासेस होता है ना, स्पेशली जो लोअर क्लासेस जो प्राइमरी वाला है, उसको ये लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं, नेम करते हैं। जैसे कोई फाउंडेशन बुलाता है, ठीक है, कोई प्रिपरेटरी बुलाता है, पता नहीं आपने अपने हिसाब से सबको क्या करता है, जो नर्सरी ये अपर केजी लोअर केजी अपर केजी है ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो यही होता था, नर्सरी, ठीक है, लोअर केजी एंड अपर केजी, ठीक है। तो इसको यस अपने सर। अपने हिसाब से लोग बुलाते हैं, जैसे नर्सरी को बहुत बार नर्सरी, ठीक है, बट केजी को कोई केजी वन केजी टू भी बोलता है, कोई लोअर केजी अपर केजी बोलता है। जैसे मेरा बेटा जहां जाता वहां पे ये लोग सेम प्रेप जूनियर एंड सेम प्रेप सीनियर ऐसे करके नाम दे दिया था, है ना, ठीक है। कहीं पे फाउंडेशन, ठीक है, फिर प्रेप वन प्रेप टू ऐसे करके मैंने देखा है किसी किसी स्कूल में, ठीक है। नाउ इन सच अ केस, ठीक है, वो जो क्लास का नाम है, ठीक है, वो हम लोग ये कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जनरली 1 से लेकर 10 तक का जो स्टैंडर्ड होगा वो तो सेम होगा, वो तो नॉर्मली लोग वही रखते हैं, ठीक है, क्लास वन स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड टू ऐसे रखेगा वो लोग, है ना। बट ये जो स्पेशली नीचे का 3 है उसका नाम थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो इन सच ए केस हम क्या कर सकते हैं, हम एक डेटाबेस प्रोवाइड करा सकते हैं यूजर को, जहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का क्लास होगा, इनफैक्ट सब हो सकता है, और वहाँ पे एडिटिंग का फैसिलिटी दे सकते हैं हम लोग, कि आप अगर नर्सरी नहीं चाहते तो नर्सरी की जगह में दूसरा नाम रख लीजिए, केजी नहीं चाहते केजी की जगह में दूसरा नाम रख लीजिए ना, समथिंग लाइक दैट। बट प्रीडिफाइंड तो दे देंगे ना, हम लोग भेज देंगे एक बार कि लो आपका ये प्रीडिफाइंड है, आप इसको चाहो तो आप चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन चेंज इट, रिमेंबर, है ना। तो यस सर। फॉर सच केसेस, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कुछ प्रीडिफाइंड मतलब ये सीडर्स बना के दे सकते हैं ना, शायद हमने कुछ सीडर्स बनाया था यहाँ पे, ठीक है, चेक कर लेंगे अभी हम लोग। तो बाकी इसमें भी कुछ नहीं होगा, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ENROLLMENTS एनरोलमेंट्स, है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली देखिए टेस्टिंग के लिए अगर आपने यूज किया है ये सब चीजों को, ठीक है, तो टेस्ट डेटा तो नहीं जाए तो ही अच्छा है ना, देयर इज नो नीड कि टेस्ट डेटा कहीं पे जाना चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी नाम से कुछ भी नाम से टेस्टिंग वगैरह करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए टेबल्स तो आ गया हमारा सबका सब। एंड नाउ इफ वी रिफ्रेश दिस पेज, आई थिंक पेज आएगा विदाउट डेटा, लेकिन पेज आ जाएगा, है ना। तो अब तो बोल रहा है साइट, अच्छा, ऑब्वियसली सर्वर डाउन है, ठीक है, सर्वर को आप कर देते हैं। देखिए सर्वर अप हो गया, पेज आ गया। ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी लीड्स राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज टेबल्स आर एम्प्टी, ठीक है। बट अब जैसे एनरोलमेंट में भी जाइएगा तो पेज तो खुल ही जाएगा, देखिए एनरोलमेंट का भी है ना, ठीक है। देखिए लीड्स एनरोलमेंट दोनों पेज खुल जा रहा है। अकाउंट्स का तो शायद हमने कोई काम नहीं किया हुआ था अकाउंट्स में, हाँ अकाउंट्स में कोई काम नहीं किया था, एक एम्प्टी पेज बना के मैंने छोड़ दिया था, है ना, ठीक है। तो चलिए
तो अब मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि डू वी हैव एनी सीडर्स और नॉट, है ना। कोई सीडर्स हमने बनाया था क्या इसके अंदर में? अगर सीडर्स बनाया था तो उसको सीड कर लेते डेटाबेस को अपना। तो डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन काम खत्म हो गया, सीडर्स देख लेते हैं। यस, एक एनरोलमेंट का सीडर हमने बना के रखा होता है, देखिए ट्रायल के रूप में, है ना, ठीक है। कि एक सीडर था जिसमें देखिए कुछ डेटा था, देखिए एनरोलमेंट नंबर 1, ठीक है। तो 2 डेटा, शायद मैंने 2 या 3 4 डेटा हमने डाल के रखा वहाँ है, देखिए, ठीक है। तो ये सीड कर लेते हैं हम लोग। तो इसका ये मैं भूल गया हूँ, ठीक है, कमांड भूल गया, बिकॉज एवरीडे आई एम नॉट यूजिंग इट। तो लेट अस सी द कमांड, ठीक है। PHP आर्टिशन, यस। ठीक है। फिर DB सीड या कुछ ऐसे करके था, या सीड DB कुछ था। तो उसमें चले जाते हैं हम लोग, LARAVLRAVEL SEEDER सीडर्स, एंटर, क्लिक हियर। सब कमांड देख लेना है हम लोग को कि कैसे करके सीड करें ना, राइटिंग सीडर्स। तो सीडर लिखा हुआ है हमारे पास में। हाँ, दिस इज, अच्छा, ये मेक कर लिया। मेक करने के बाद अलग अलग तरीका बताया कि आप कैसे कैसे करके वो कर सकते हैं, देखिए ना लिखा हुआ है कि आप क्वेरी बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोक्वेंट का मॉडल फैक्टर्स यूज कर सकते हैं। तो ये वो मतलब डेटाबेस कनेक्टिव वाला बात बोल रहा है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग मॉडल फैक्टरीज। फिर मल्टी मॉडल इवेंट्स, रनिंग सीडर्स, ये आ गए हम लोग, है ना। तो चलिए, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो हम लोग को सेकंड कमांड रन करना होगा, बिकॉज एक हमने मतलब ये जो मेन सीडर है उसके अंदर में अपना वाला को ये नहीं कराया है, रजिस्टर नहीं कराया अभी, ठीक है। जैसे देयर 2 सीडर्स के अंदर देखिएगा 2 फाइल है, एक मेन सीडर होता है, ठीक है, ये वाला। तो अगर आप सिर्फ लिखिएगा DB और सीड, है ना, ठीक है, तब क्या होगा कि ये वाला फाइल रन करता है, ठीक है, दिस वन रन्स। बट हमने यहाँ पे कहीं पे भी अपना वाला को जैसे ऐसे करके आप कुछ लिख के रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है, विच सम अदर टाइम विल सी। तो असल में ये फाइल तब इस्तेमाल होता है जब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको क्या करना है, आपको सीडिंग कराना है डेटाबेस का, है ना, मतलब पहले ये टेबल को, फिर बाद में इसको, फिर बाद में इसको, ऐसे करके, बिकॉज दे में भी फॉरेन कीज ऑल्सो, है ना। तो फॉरेन की के केस में क्या होता है, पहले पेरेंट टेबल में डेटा जाना चाहिए, तब चाइल्ड टेबल में डेटा जाना चाहिए ना। तो इसीलिए आप वो सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं कि किस सीक्वेंस में डेटाबेस सीड होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो अभी हम लोग को सिर्फ ये वाला अपना वाला जो ये है सीडर है, इसको रन कराना है, ठीक है। वी जस्ट हैव टू रन दिस, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट विल डू, विल राइट कमांड, फिर से देख लेते हैं एक बार, ये यूज करना होगा। तो PHP आर्टिशन DB सीड, और ये क्लास वाला ऑप्शन देके, और हमको अपना सीडर का नाम देना है वहाँ पे, है ना। तो चलिए, यस सर। एक बार सर्वर फिर से बंद करते हैं। PHP आर्टिशन DB कॉलन SED सीड, है ना। PHP आर्टिशन DB सीड, और क्लास वाला ऑप्शन, और हमारा क्लास का नाम है ENROLLMENT एनरोलमेंट SEDER। आई थिंक वी डोंट हैव टू राइट एनी PHP, देख लेते हैं एक बार, फाइल का नाम लिखना है, सिर्फ सीडर का नाम लिखना है, यस, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं, तो कर दिया होगा एक बार। आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, या इसको स्टार्ट करके आप सीधे सीधे जाके पेज में भी चेक कर सकते हैं कि एनरोलमेंट में कुछ आया कि नहीं आया, है ना। तो लेट अस यस कम सर। हियर एंड लेट अस गो टू एनरोलमेंट पेज। तो ये देखिए आ गया, है ना, तो सीड हो गया, ठीक है। तो अभी एटलीस्ट मतलब वो सबका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना, ये सब चीज का। और अब देखिए ये करने से क्या हुआ, ये करने से हमको माइग्रेशन का एडवांटेज भी पता चल गया। जैसे जब हम लोग डेटाबेस बना रहे थे माइग्रेशन के थ्रू, तब तो लग रहा था कि ये काम हम डायरेक्टली जाके वहां पे भी कर सकते हैं ना, डेटाबेस में भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या जरूरत है एक यस फाइल सर। बना के फिर ये माइग्रेट करने का। बट देखिए अब एडवांटेज हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। अब एडवांटेज हमको मिल रहा है कि स्पेशली जब टीम में काम करते हैं, देखिए ऐसा सिचुएशन बहुत कम आएगा, जो सिचुएशन में हम लोग थे ऐसा सिचुएशन तो शायद ही आएगा, है ना। अगर आप एक अच्छे डेवलपर है तो आई डोंट थिंक सो आपको अपना मतलब ये सब टूल्स वगैरह चेंज करना है, बिकॉज सी आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि यस सर। ये मतलब मेरा ये विंडोज आज तक रीइंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है ना। कि ये शुरू में आई थिंक 2016 में जब मैंने ये लैपटॉप लिया था तब से लेके आज तक, ठीक है, आई थिंक इट हैज बिन 6 years प्लस, अब है ना, अब 7वां साल चल रहा है। तो 7 years से वही विंडोज है। एंड ओनली वंस 2018 में शायद मैंने इसमें लिनक्स जो डाला था, वो आज तक वही चल रहा है, ठीक है। इसको 2 बार अपडेट कर दिया, 20 और 22 में, है ना, ठीक है। और शुरू यस सर। ग्लिचेस होता है ना सॉफ्टवेयर में, जैसे इवन फोन भी अपडेट करते हैं तो फोन में क्या होता है, कुछ ग्लिचेस होता है शुरू में, ठीक है। बट विद टाइम आप यस सर। देखिएगा अपडेट आते आते बहुत स्टेबल हो जाता है, अभी ये लिनक्स बहुत स्टेबल हो गया है, ठीक है, 22 वाला। इनिशियली बहुत फंस रहा था, मतलब अजीब भी लग रहा था, ठीक है, काम करने में। और उसका जो ये नया जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है ना, क्या नाम था, वेलैंड,
तो वेलैंड वाज यस कॉजिंग प्रॉब्लम इन माय सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। और मेरा एनवायरनमेंट यस में सर। नहीं चल रहा था, जैसे मुझे वो जो कास्ट करना पड़ता है टीवी के अंदर में, ठीक है, तो वो सब नहीं चल रहा था ठीक से ना। तो फिर जो पुराना है इसका, आई फॉरगॉट द नेम, जीडीआई ये क्या है पुराना वाला, जब उसमें मैं वापस शिफ्ट हो गया, ठीक है, जो जीनोम का डेस्कटॉप था, ठीक है, उसमें वापस में शिफ्ट हो गया, तो फिर एकदम सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एंड यस सर। फास्ट भी फास्ट है, आपको याद होगा कभी कभी एक दो बार हमारा क्लास में फंस भी गया था ना लैपटॉप, ठीक। यस सर। तो वो सब उसी में वेलेन में हो रहा था, ठीक है। तो बट थोड़ा सा वो समझ में भी आ गया, उसके बाद में फिर और भी बहुत सारा अपडेट वगैरह आया, उसके बाद एकदम सब ठीक है। इनफैक्ट वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी मेरा काम नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप वगैरह में अगर कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था तो वो अटक जाता था बहुत बार, है ठीक है। तो बट नाउ थिंग्स आर वेरी फाइन, ठीक है, वर्किंग एकदम अच्छा से चल रहा है। फोन में ही मेरा हुआ था ऐसा ही कुछ, कि एक अपडेट आया था पहले, जब आया था शायद इसमें ये MIUI 12.5 के साथ में आया था, फिर 13 आया, तो 13 में बहुत सारा एरर था इसमें, वीडियो चलते चलते यूट्यूब में अटक जाता था, ठीक है, अचानक, है ना, अगर आप सीख करते हैं तो आगे पीछे। बट आफ्टर फ्यू मतलब और छोटा मोटा एक दो अपडेट आया, उसके बाद एकदम ठीक है, अब फोन एकदम मतलब एकदम यूजुअल अच्छा से काम कर रहा है फिर से, है ना, ठीक है। तो दैट हैपेंस, है ना। तो ये सिचुएशन बहुत यस सर। कम आएगा आपको कि आपका मतलब ये आप अपना टूल्स को आपको इधर से उधर चेंज करना है। तो ये जो हम लोगों ने किया ना आज की, एक विंडोज मतलब लिनक्स में चल रहा था, उस प्रोजेक्ट को हम लोग विंडोज में लाके हमने ये चीज किया, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू विल रेयरली फेस, ठीक है। बट ये जो हमने किया, ये कब आपको जरूरत पड़ेगा ना, व्हेन यू विल नीड इट, जब हम कोई टीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तब, है ना, ठीक है। तब जाके इसका जरूरत पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लेट अस स्टार्ट अ टीम प्रोजेक्ट, है ना, ठीक है, एक टीम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो जिसको अभी नहीं, सुबह प्लान उसको मतलब स्टार्ट करेंगे, वो लिनक्स में करूंगा मैं, यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट मैं करूंगा, और क्या करेंगे, उसको आपके कंप्यूटर में रिस्टोर करेंगे उसको हम लोग, है ना, ठीक है। लेट्स मेक अ प्लान, यस ठीक सर। है। उस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट भी किया था, ठीक है। तो बट उस पे हम लोग ने बिल्कुल काम नहीं किया, वो रेज्यूमे वाला, ठीक है। तो उसमें मुझे काफी सक्सेस मिला है उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अभी दोबारा उसको स्टार्ट करते हैं, तो नहीं, आप में नहीं बनाया मैंने उसको, है ना, ठीक है। दैट्स अ यस सर। मतलब वो सुपर हिट प्रोजेक्ट हो गया मेरा अभी, है ना, ठीक है। लगभग लगभग मैं हर उसमें बैचेस में ट्राई कर रहा हूँ उसको, इवन जब सी का प्रोग्राम दिखा रहे हैं उसमें भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल एक्चुअली, है ना। जैसे देखिए स्टेप्स हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, देयर मेनी साइट्स, जैसे आप रिज्यूमे बिल्डर लिखिएगा, जैसे एक ये मुझे अच्छा लगा, सबसे सिंपल लगा, ठीक है। और यस सर। RESU मेरे में BUILD बिल्डर ऐसे करके अगर आप लिखिएगा तो सो मेनी यू विल गेट, है ना। मतलब रेज्यूमे बिल्डर आई थिंक इट्स अ कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी जैसा बना दिया है सब कोई ने, और उसका अलग अलग नाम दे दिया, जैसे कोई CV मेकर बोल रहा है, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे करके ना, ठीक है। तो एक नहीं, मेरे ख्याल से यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक दैट, है ना, ठीक है ना, देखिए। तो ये वाला सबसे सिंपल था, तो ये मैंने यूज किया। एडोबी का भी ये देखिए अपना, है ना, ठीक है, कि फ्री रेज्यूमे ऑनलाइन बिल्डर करके। तो वो रेज्यूमे बिल्डर ये जो टर्म है, समथिंग लाइक डैशबोर्ड, है ना। डैशबोर्ड आजकल काफी पॉपुलर है, आपका जो मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है उसका जो कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है ना, उसको जनरली आजकल, जैसे पहले हम लोग होम पेज बुलाते थे, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ होम पेज आजकल डैशबोर्ड टर्म ज्यादा पॉपुलर है ना। तो उसी तरह से ये रेज्यूमे बिल्डर है ना। तो अभी रेज्यूमे बिल्डर प्रोजेक्ट में अब अपने तरह से आप चाहने से एनालिसिस कर सकते हैं, बट एक पड़ा पड़ा एनालिसिस पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्यों नहीं इसी का इस्तेमाल कर ले, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारा इसमें क्या होना चाहिए, होम पेज होना चाहिए जस्ट लाइक दिस वन, है ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखिए RESUME रिज्यूमे PUILD, तो एक काम करेंगे, जैसे हम लोग काम बांट लेंगे, कुछ काम आप कीजिए, कुछ काम मैं करता हूँ, ठीक है, कुछ काम मैं क्लास में कर लूंगा, सम वर्क यू विल सबमिट, है ना, ठीक है, आप कुछ करके दीजिएगा। यस सर। तो रेज्यूमे बिल्डर, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा होम पेज हो गया, ठीक है। तो होम पेज अब एग्जैक्टली ऐसा होगा या कुछ और लेआउट भी हम लोग ले सकते हैं, तो मैं बना के छोड़ दूंगा, बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। नाउ ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से साइन अप और लॉग इन कर सकते हैं जाने से, ठीक है। और इससे भी वो हो जाता है, मतलब एक अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है एक्चुअली में। तो जैसे यहाँ पे आप क्रिएट माई रिज्यूम पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो अगला जो पेज आएगा वो आएगा टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए, देखिए ना। तो सो मेनी टेम्पलेट्स आर देयर, आप टेम्पलेट को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, है ना, ठीक है। तो दीज आर इमेजेस ओनली, ठीक है, दीज आर इमेजेस ओनली। तो हर इमेज के ऊपर में एक बटन लगा हुआ है, आप क्लिक कीजिए तो वो पर्टिकुलर इमेज सेलेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब उसमें कोई ना कोई कोड होगा, ठीक है, जो कि डेटाबेस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, रिमेंबर, ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑल दिस थिंग्स, मतलब पूरा फुल स्टैक वाला बात याद रखिएगा ना, ठीक है, सोचना स्टार्ट कर देना होगा, ओके सर। है ना। कि मतलब राइट फ्रॉम द UI कि अच्छा ऐसा UI कैसे बनेगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि दीज आर नथिंग बट इमेजेस, ठीक है, ये सब इमेजेस है, यस सर। ठीक है। और